भारतीय साहित्य, समाज, साधना, संस्कृति और दर्शन में दीपक का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बगैर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न नहीं होता। इस बार साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था क्षितिज ने इसी दीपक को अपने विमर्श का केंद्र बिंदु बनाया है। यह महज संयोग नहीं बल्कि एक अवसर है कि 2-4 दिन बाद ही दीपों का पर्व दीपावली सामने आ रहा है। तो ऐसे अवसर पर दीप विमर्श का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। दीपक को दीप, दीवा, दिया, चिराग, प्रदीप, बत्ती, संदीप, क्षमा, वर्तिका आदि नामों से भी जाना जाता है। दीपों का इतिहास कितना पुराना है यह तो विवाद और अनुसंधान का विषय हो सकता है, लेकिन मेरी समझ से आग के आविष्कार अथवा आग की खोज के उपरांत दीपों का आगमन निश्चित रूप से हुआ होगा। आग का क्या महत्व है हम सभी जानते हैं, और उस आग का एक गुण है ज्वलनशीलता या दाहकता। उस दाहकता में प्रकाश उद्भूत होता है। तो निश्चित रूप से प्रारंभिक मानव ने अपने इर्द गिर्द गुफा, निवास, जंगल में प्रकाश की व्यवस्था अवश्य की होगी, जिससे कि उनका रात्रिकालीन कार्य संपन्न हो सके। अनुसंधानकर्ताओं ने अनेक अंधेरी गुफाओं में सुंदर सुंदर चित्राकृतियाँ देखी हैं, जिससे इस बात का अनुमान होता है कि उस अंधेरी गुफा में बिना प्रकाश के वे चित्र बने कैसे होंगे। अतः स्वाभाविक है कि यह प्रकाश शुरू से ही मनुष्य के अनुसंधान का एक विषय रहा है। यह अलग बात है कि वर्तमान युग में बिजली के आविष्कार के उपरांत दियों का प्रकाश और उसका महत्व तो अवश्य घट गया है, लेकिन आज भी धार्मिक अनुष्ठान या दीपावली, सजावट इत्यादि के लिए इन दीपों का महत्व है, इन दीपों की मांग है। और कुंभकार की चाक से बनने वाले ये दिए हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को भी हमारे साथ लिए चल रहे हैं। भारतीय मनीषियों का उद्घोष है तमसो मा ज्योतिर्गमय, और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में ये दिए ही हमारे साथी बनते हैं। कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक जगह इस बात का उल्लेख किया है कि अस्ताचलगामी सूर्य ने पूछा कि मेरे बाद धरती पर मेरा प्रतिनिधित्व कौन करेगा। यह सुनकर तारे आंखें मटकाने लगे और चांद बादलों की ओट में छिप गया। ऐसे में धरती के नन्हे से मिट्टी के दिए ने अपनी लौ ऊंची कर आग्रहपूर्वक कहा कि देव, मैं यथासंभव आपके स्थान पर अंधकार को दूर करने का प्रयास करूंगा। यानी यह इस बात से स्पष्ट होता है कि आरंभ से
ये दीपक हमारे जीवन को ज्योतित करने के कार्य में लगे रहे। लेकिन साधना के क्षेत्र में दिया को आत्मा, साधना, एकाग्रता, समाधि और संलग्नता का सूचक माना गया है। दीपक की लौ से जो ज्वाला या अग्निशिखा ऊपर की ओर उठती है, उस अग्निशिखा को देखकर हम समझ सकते हैं कि वह ऊर्ध्वगामी है, यानी वह हमारी अंतःचेतना को ऊपर ले जाने का कार्य करती है। प्रयोगवादी कवि अज्ञे ने एक जगह दीपक पर लिखा, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी दीपक हमारी अंतरात्मा, हमारी साधना, हमारी जागृत चेतना का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को संदेश दिया कि अप दीपो भव, अपना दिया स्वयं बनो। आरंभिक काल में जब प्रकाश के और स्रोत हमारे सामने नहीं थे, अन्य स्रोत नहीं थे, उस समय दीपक ने मानव सभ्यता और संस्कृति को प्रकाशित करने का कार्य किया है, मार्ग दिखलाने का कार्य किया है। वर्तमान समय में दीपक की अनेक आकृतियाँ, प्रतिकृतियाँ आ गई हैं। मिट्टी के दिए भले ही अब मांगलिक और आनुष्ठानिक समय पर ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन इन दियों का विकासक क्रम ऐसा रहा कि इनके अनेक रूप सामने आए। कहीं मशाल के रूप में, कहीं दीप बाती के रूप में, कहीं आकाश दीप के रूप में, कहीं आशा दीप के रूप में, कहीं पूजा के दीप के रूप में, कहीं नगर, पथ, चौक चौराहे को प्रकाशित करने वाले प्रकाश स्तंभ के रूप में, यानी अनेक रूपों में इस दीपक की आकृतियाँ बनती गईं। सोने, चांदी, शीशे, कांसे, लौह धातु इत्यादि से अनेक रंग रूपों और शक्लों वाले दीपक भी बने। एक लौ वाले दीपक भी बने, 2, 3, 4 पंचमुखी और भी कई तरह के दीपक बनते रहे। एक और बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि दीपक पंच तत्वों के मेल से बनता है। यानी जैसे हम कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली रचित शरीरा, तो शरीर जिस प्रकार 5 तत्वों के मेल से बना है, ठीक उसी प्रकार दीपक भी इन पंचभूतों के मेल से बने हैं। सर्वप्रथम मिट्टी है, मिट्टी में जल का समावेश कर उसको गूंथा जाता है, फिर दीपों की आकृति देकर उसे हवा और धूप में सुखाया जाता है और अंततः अग्नि में उसे तपाकर उसे पकाया जाता है। यानी दीपक के अंतर्गत जीव जगत के जो पंच तत्व हैं वे 5 तत्व विद्यमान हैं। इस रूपों में दीपक का विशेष महत्व है। अनुष्ठान आदि के समय दीपों के मंत्र उच्चारित होते हैं और दीप जलाते समय शास्त्र एक मंत्र देता है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। वैसे अनुमानतः 70,000 वर्ष से लेकर 5,000 वर्ष ईसा पूर्व तक दीपों के अस्तित्व की बात की जाती है। अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के दीपों के प्रज्वलन का संकेत किया गया है। दीपों का भारतीय साहित्य, जीवन और दर्शन में कितना महत्व है, यह इसी बात का प्रमाण है कि
मध्यकाल में दीपक राग नाम से एक विशिष्ट राग की सृष्टि की गई और दीप शास्त्र का भी निर्माण किया गया। तो दीपक राग के अंतर्गत कहा जाता है कि तानसेन ने अकबर के दरबार में जब दीपक राग गाया तो बिना लौ बाती के ही दीपक, बिना अग्नि के ही दीपक प्रज्वलित हो गया। इसीलिए तानसेन को संगीत सम्राट की संज्ञा दी गई। शुरू से दीपक में प्रायः तेल, वनस्पति तेल, चर्बी आदि का प्रयोग किया गया, लेकिन कालक्रम में घी के दिए जलने लगे, सरसों के तेल के दिए जलने लगे और घी से जलने वाले जो दीपक या दिए हैं उनका अलग महत्व है। कहा जाता है कि घी के अंदर एक सुगंध होती है जो जलने वाले स्थान पर काफ़ी देर तक रहती है, जिसकी वजह वह स्थान शुद्ध रहता है और इससे कई तरह की बीमारियों से भी बचाव होता है। इसके अलावा अध्यात्म के अनुसार हमारे शरीर में 7 ऊर्जा चक्र होते हैं। घी का दिया जलाने से यह चक्र जागृत हो जाता है, इससे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। वहीं अगर घी में लौंग डाल दिया जाए तो इससे निकलने वाला धुआं घर के लिए एयर प्यूरिफायर का काम करता है, जो चर्म रोग से निजात दिलाने में मदद करता है। दीपक जलाने पर ही पूजन का भी कार्य होता है। जितने भी पूजा के विधान हैं, साधना, आराधना या किसी कार्यक्रम के आरंभ करने के विधान हैं, सब में दीप जलाना अनिवार्य माना जाता है। राजे रजवाड़े के कालखंड में छत से लटकने वाले सुसज्जा साज सज्जा वाले दीपक की बात होती है या वे मिलते हैं। ये परी, पशु, पक्षी, देवी देवताओं की आकृतियों के से सजे होते हैं। सांकल से लटके हंस और कबूतरों के पंजों पर 3 से 5 दीपक बनाए जाते हैं। मुगलों के समय दीपकों में नायाब परिवर्तन हुए। इस समय गोल लटकने वाले कलात्मक दीपक ज़्यादा संख्या में बने। इसके अलावा 8 कोनों वाले गुंबदाकार व ऐसे भी दीपक बनाए जाने लगे। इन दीपकों में से रोशनी बाहर झांकती निकलती थी। इस प्रकार दीपक सैकड़ों आकार प्रकार के बनाए जाने लगे और एक दीप शास्त्र पुस्तक भी रचित हो गई इस पर। 16वीं सदी में दीपक राग का आविष्कार हुआ, जिसकी चर्चा हो चुकी है। महाभारत में दान धर्म पर्व के अंतर्गत दीप दान के महत्व को विशिष्ट रूप से दर्शाया गया है और दैत्य ऋषि शुक्राचार्य ने दैत्यराज्य बलि को इस प्रकार इसका महत्व समझाया कि कुलो द्योतो विशुद्धात्मा प्रकाशत्वं च गच्छति ज्योतिषाम चैव सालोक्यम दीपदाता नरः सदा। अर्थ इसका होता है कि दीपकों का दान करने वाला व्यक्ति अपने वंश को तेजस्वी व समृद्धशाली बनाने वाला होता है और अंत में आलोकमय लोक को गमन करता है। तो इस प्रकार दीपों का दान से संबंधी महत्व भी है। दीपावली के रात की शोभा दीपों से होती है, या कहें कि धनतेरस से लेकर अमावस्या की रात तक दीप प्रज्वलित कर देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान किया गया है कि सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सरसों का दीपक जलाना चाहिए, सरसों तेल का दीपक हो। पति की आयु के लिए महुए के तेल का, राहु और केतु ग्रह को संतुष्ट करने के लिए अलसी या तीसी के तेल का दीपक जलना चाहिए।
लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 7 मुखी दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। 8 और 12 मुखी दीपक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जलाए जाते हैं। दीपक के विकास में यूरोप में 18वीं शताब्दी में महान क्रांतिकारी कदम आरंभ हुआ। एक केंद्रीय बर्नर की शुरुआत के साथ हुआ, जो एक धातु ट्यूब के माध्यम से एक बंद कंटेनर से निकलता था और एक शाफ्ट के माध्यम से नियंत्रित होता था। यह प्रगति इस खोज की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसमें मिट्टी का तेल जलाया जाता था और यह हम जान लें कि सन 1859 में जब पहली बार पेट्रोलियम तेल के कुएं का पता चला, तो उसके पश्चात इस मिट्टी के तेल वाले दीपक का शुभारंभ हुआ। 1784 में दीपक के ईंधन के रूप में लकड़ी और एक गैस का प्रयोग भी होता था। तो इस रूप में ये मिट्टी तेल वाला दीपक बहुत दिनों तक प्रचलन में रहा। फिर विद्युत के आविष्कार के बाद विद्युत के दिए सामने आ गए और 1870 के आसपास बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ, जिसमें एक फिलामेंट के माध्यम से प्रकाश की उत्पत्ति होती थी। सन 1880 में एडिसन ने एक फिलामेंट बल्ब का आविष्कार किया, जिसमें गर्मा गर्म तार से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता था। और इसी क्रम में थॉमस एडिसन, हरमन स्प्रेंगल और सर विलियम क्रुक के वैक्यूम पंप के द्वारा 1877 में ऐसे बल्ब का आविष्कार हुआ, जिसमें फिलामेंट के लिए कार्बोनेटेड धागे या किसी धातु का प्रयोग होता था और इस प्रकार विद्युत बल्ब या दीपों का युग शुरू हुआ। धातु के फिलामेंट का विकास के साथ साथ जब सन 1900 में टंगस्टन के तार का आविष्कार हुआ, तो टंगस्टन नामक वैज्ञानिक ने टंगस्टन फिलामेंट्स के सहारे बल्ब की दुनिया में या विद्युत बल्ब की दुनिया में एक महान क्रांति पैदा की। और इस प्रकार दीपक की जो यात्रा यानी प्रकाश की जो यह यात्रा थी, वह धीरे धीरे विद्युतीय यात्रा में परिणत होती गई और आज हमारे सामने ऐसे अनेक प्रकार के विद्युत प्रकाश स्रोत हैं, जिन्हें हम सजावट, प्रकाश या अन्य उपयोग में लाते हैं। भारतीय अध्यात्म में, साहित्य में दीप जलाने के कुछ नियम भी निर्दिष्ट किए गए हैं। कहा गया है कि पूर्व दिशा की तरफ जो दीपक की लौ जलाई जाती है, उससे आयु की वृद्धि होती है। पश्चिम दिशा की तरफ दीपक की लौ रखने से सुख में वृद्धि होती है। उत्तर दिशा की तरफ दीपक की लौ रखने से धन की प्राप्ति होती है। लेकिन यह मना किया गया है, कहा गया है कि दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी दीपक की लौ न रखें, इससे जन धन की हानि होती है। साज सज्जा और नूतन आविष्कारों के इस युग में दीपक के अनेक रूप सामने आ गए हैं। हैंगिंग लैंप भी होते हैं, जिसमें बाती को तेल की आपूर्ति के लिए एक चैनल के साथ प्रवाहित कराया जाता है। जहाज के लिए भी लैंप बने, जो जहाज पर लटकाए जाते थे। और इस रूप में
दीपों के अनेक प्रकार हमारे युग में विकसित होते चले गए हैं। आज ये दीपक केवल प्रकाश के लिए नहीं बल्कि साज सज्जा और सजावट के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण हो गए हैं। छायावाद की कवयित्री महादेवी वर्मा ने दीपों को साधना के एक साधिका के रूप में, एक तपस्वी के रूप में या एक आध्यात्मिक रूप में भी प्रस्तुत किया है। महादेवी की काव्य कृति दीप शिखा है, जिसमें दीप के अलग अलग रंग, रूप और भंगिमाओं का चित्रण किया गया है। एक जगह वे लिखती हैं, दीपक को साधना का प्रतीक बताते हुए लिखती हैं कि झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी, जब तक लौटे दिन की हलचल, आभाओं में रेखाओं में भर आभाजल, दीप साँझ का इसे प्रभाती तक जलने दो। यानी दीपक एक साधक की आत्मा है, एक साधक है और उसकी लौ ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है। इस रूप में क्षितिज ने दीपावली के पहले दीप विमर्श का आयोजन कर एक महत्वपूर्ण संकेत दिया है कि हम जिसे सूर्य के बाद दूसरा प्रकाश स्रोत के रूप में मानते हैं, जो हमारे लिए प्रणम्य है, जो नमस्य है, जो पूज्य है और जिसके बिना हमारा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न नहीं होता है, वह दीपक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हमारे लिए हमारी सभ्यता के विकास के चरण के रूप में दीपक ने कौन कौन स्तर पार किए हैं, यह भी इस विमर्श से प्रकट होता है। मैं इस दीप विमर्श के अवसर पर क्षितिज के सभी साहित्यकार मित्रों का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और कामना करता हूं कि यह दीपावली, यह दीप पर्व मंगलमय हो, खुशियों भरा हो, उनके जीवन का अंधकार सदा सदा के लिए दूर हो और वे साधना, आराधना, उपासना के इस प्रतीक दीप के साथ अपनी आत्मा की ज्योति समन्वित कर उस परब्रह्म की साधना में तल्लीन हों, अग्रसर हों, उन्हें इच्छित फल मिले, वे उनकी सारी कामनाएं पूरी हों। और बहुत बहुत आभार है क्षितिज का कि उसने मुझे इस सांस्कृतिक विषय पर कुछ कहने का अवसर दिया है और मैं उन दीपों को नमन करते हुए अपनी बातें समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।